है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में? जिस वजह से मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है। उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था।
पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में जिस वजह से? मन में ये
व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में वो कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है,
एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फूल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में जिस वजह से? मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है। उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी
तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को। ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिस वजह से मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हक मारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया।
नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूं कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में वो कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये। संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी, तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं, जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है।
खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फूल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में जिस वजह से? मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है। उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूं कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है
वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिस वजह से मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव
इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना, ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में? जिस देखिए, मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में वो कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये संसदीय समिति की बैठक में, क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं।
जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में जिस वजह से? मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है। उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब
शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है, और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुख करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं, और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है। जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिस वजह से मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो उनका मन में आ गया है हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे।
व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं, उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसीलिए वो शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हकमारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूं कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है, लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांतमूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में वो कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली में डबल एक्शन है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अफसरों को तलब किया है। बस 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है। एनटीए महानिदेशक, सीबीआई निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, बहुत अहम बैठक है ये, संसदीय समिति की बैठक में क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और पिछली बार आपको याद होगा जब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एक जगह पर जो है वो हल्का सा उनका ये कहना था कि ये लीक नहीं है, एक जगह से मिस्टेक हुई है। और उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है संसदीय समिति के सामने भी की थी। लेकिन आज संसदीय समिति के सामने फिर से एनटीए के चीफ हैं, शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी हैं जिनमें सचिव भी हैं, उसके साथ साथ सीबीआई के ऑफिसर्स को भी तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब देखना यह है कि इस जांच में अभी तक क्या क्या मिला है, उनको लेकर सवाल जवाब होंगे। किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार मिला है सीबीआई को, ये तमाम चीजों को लेकर जो है संसदीय समिति में जो है सीबीआई से सवाल होंगे। एनटीए से पूछा जाएगा कि 21 जून को जो आपने परीक्षा रखी है उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं कि फिर से जो है इस तरीके का पेपर लीक ना हो। ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है आज संसदीय समिति के सामने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए के डीजी जो है आलोक कुमार और सीबीआई के अधिकारी जो इस जांच के अंदर शामिल हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जांच चल रही है और किन लोगों के ऊपर उनको और शक है, और आगे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर तो चर्चा है, लेकिन ये बड़ा इंश्योर करने की जरूरत भी होगी कि नीट में अगली बार जी हिमांशु, अब सीधा रुक करते हैं हम संजय शर्मा का, क्योंकि डबल एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 जजों की बेंच है, कई अर्जियां उनके सामने हैं, तो क्या बातें होंगी, किन चीजों पर फोकस रहेगा आज कोर्ट का? आज कोर्ट का फोकस इस पर होगा कि सरकार आखिर अपना जवाब क्या देती है। सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एनटीए और सरकार हो सकता है कि इन पर्सन जवाब दे, यानी कोर्ट के जो भी अपनी तरफ से वो बताए कि हमने ये इंतजाम किए हैं, और उसकी लिखित जानकारी भी कोर्ट को दे सकते हैं। और साथ ही कोर्ट जो भी सवाल पूछेगी वो सवाल के जवाब वहां पर सरकार और एनटीए देंगे। इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन उपायों की बात की थी, उन्हीं उपायों की बात ये करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। सरकार ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको फुल प्रूफ बनाया है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि वो कोर्ट को ये बताने में सफल हो सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हम सीरियसली इंतजाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने आपको जो भी इंतजाम करने को कहा था, जो हमने दिशा निर्देश जारी किए थे, आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया है।
जी संजय, शुक्रिया आपका। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये नीट परीक्षा से ही जुड़ी हुई है। दोबारा परीक्षा होनी है और बड़ी खबर यह है कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाया जा सकता है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई है। खबर है कि नीट की दोबारा परीक्षा को फूल प्रूफ बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। वायुसेना के विमानों से पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और आइए चलते हैं हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाना ये माना जा सकता है कि इस बार किया जाए, क्योंकि जो हालत हुई है उसमें आपको अपने सबसे मजबूत मदद को भी सामने लाना होगा। लेकिन क्या ये तरीका बार बार अपनाया जाएगा या इस बार के लिए इमरजेंसी तरीका है ये? चलिए, इस मुद्दे पर हम लौट कर आएंगे, बाद में आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार के लिए छात्रों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए। क्या व्यथा थी मन में जिस वजह से? मन में ये अब नीट पेपर लीक मामले में सरकार लगातार सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। कई मोर्चों पर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया। संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए के चीफ अभिषेक सिंह। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की सभी अर्जियों पर सुनवाई होगी। 25 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब और हलफनामा मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान पेपर लीक पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी भी जताई थी। सरकार हर संभव कोशिश करे कि अगली परीक्षा ठीक ठाक हो जाए। यहां तक कि वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र भेजने के विकल्प पर भी विचार चल रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन सी मीटिंग और एक्शन आज हो रहा है। संसदीय पैनल की बैठक होगी जहां पर सीबीआई के चीफ और एनटीए के चीफ पहुंच चुके हैं। उनको तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है। 2 जजों की बेंच और कई अर्जियां उनके सामने है। हलफनामा क्या देती है सरकार, आज इस पर सबकी रहेगी नजर। और एयरफोर्स से प्रश्न पत्र को पहुंचाने पर भी हो रहा है विचार। तो क्या एनटीए अपनी गलती स्वीकार करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने? आज जवाब में उनके क्या रहता है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि एनटीए अब तक पल्ला झाड़ी रहा है कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हिमांशु भी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, एनटीए के जवाब का सबका इंतजार है, लेकिन अब तक जो बयान है उससे कितना अलग हो सकता है आज का बयान? अब वही माने कि सेम वही बात आज के जवाब में हो सकती है। और दूसरा सवाल मेरा जो है वायुसेना के इस्तेमाल को लेकर है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है या परमानेंट? अब देखिए, कल जब राजनाथ सिंह के घर पर इसको लेकर बैठक हुई थी, पूरे नीट एग्जाम के अंदर जो भी पेपर लीक का मामला है, उसमें एक बात जरूर थी कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है पेपर का वो सही हाथों में हो। तो इसीलिए एयरफोर्स के इस्तेमाल की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन सरकार एयरफोर्स का जो है वो इस्तेमाल करेगी नहीं करेगी, इस पर अंतिम फैसला होना है, क्योंकि 21 जून को जो है ये पेपर होना है। लेकिन आज जो संसदीय समिति की बैठक है उसके अंदर ये जरूर है कि एनटीए के जो डीजी है आलोक कुमार, उनसे ये पिछली बार भी पूछा गया था पेपर लीक कैसा हुआ और इसके लिए सरकार क्या करेगा, तो उठा रही है। तो उसमें आलोक कुमार ने ये कहा था पेपर लीक नहीं है, ये जो एग्जामिनर जो एक्सपर्ट्स को पेपर सेट करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा ये लीक हुआ है। इसमें जो भी लोग दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आज संसदीय समिति में भी सीबीआई जो है वो अपना पक्ष रखेगी। उनसे सवाल पूछा जाएगा संसदीय समिति में कि आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जो साजिश करता है, उनके क्या वो सब पूरे गिरफ्त में आ गए या और भी लोगों के इससे तार जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जल्द से जल्द जो है 21 जून को एग्जाम है, तो सरकार ये इंश्योर करेगी कि अब इस तरीके का मामला ना हो। और आज एनटीए डीजी की तरफ से संसदीय समिति को ये जरूर बताया जाएगा कि देखिए जो भी उनसे कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार सजग है। सरकार की तरफ से जो भी चीजें हैं उनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें। नीट की अगली परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। सारे अहम मंत्रालय साझा प्लान पर मंथन कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। तमाम बारीकियां खंगाली जा रही हैं ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रहे। बिल्कुल, और सरकार यहां तक सतर्क है कि इस बार एयरफोर्स के विमानों से प्रश्न पत्र भेजने पर विचार हो रहा है। पूरी मॉनिटरिंग पीएमओ कर रही है और एक भी गलती ना हो पाए इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो? पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेवारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था, पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, और हम जिम्मेवारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। आज तक से बातचीत में देश के शिक्षा मंत्री नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने से कतई नहीं हिचक रहे। वो कहते हैं कि बच्चों को ही मानसिक परेशानी का सरकार को एहसास है और ये भी कहते हैं कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो व्यवस्था अलग स्तर की होगी। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी। इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई ये आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे। जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। तो 21 जून वो तारीख है जिस दिन ये साबित होगा कि नीट के बच्चों को साफ सुथरी परीक्षा का हक दिलाने में तमाम एजेंसियां कितनी कामयाब रही। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार नीट के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। तैयारी हो रही है नीट परीक्षा में वायुसेना को उतारने की, वायुसेना को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सौंपने की, वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र भेजने की। ये सारी प्लानिंग बड़े लेवल पर हो रही है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब नीट परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोर्चे पर उतर आए हैं। गुरुवार को एक बड़ी बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया कि प्रश्न पत्रों को सेंटर तक ले जाने के लिए क्यों न वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाए, क्यों न वायुसेना का सहयोग लिया जाए। ये विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएम मोदी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा की तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित हर जानकारी दी जा रही है। केंद्र की इस तैयारी से हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है जो खुद इस देश के भविष्य हैं। आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र और संजय शर्मा। हिमांशु, आपके पास सबसे पहले आते हैं। संसदीय समिति पर आज सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि जो सवाल वो पूछेंगे वही सवाल हर बच्चा, हर नीट का एग्जाम देने वाला और उनके माता पिता पूछना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल संसदीय समिति के सामने ये मामला जो है दूसरी बार है। इससे पहले एनटीए चीफ को बुलाया गया था, जो हायर एजुकेशन सचिव हैं विनीत जोशी, उनको बुलाया गया था और शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था। आज सीबीआई को भी बुलाया गया है। ये पूछा जाएगा कि नीट का एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, किसी भी तरीके से पेपर लीक का मामला जो है वो अब नहीं हो। कि पिछले साल भी इस तरीके की चीज देखने को मिली थी और इस साल तो सरकार को ये पेपर कैंसिल भी करना पड़ा। और इन सब चीजों के लिए क्या एहतियात सरकार बरत रही है, क्या कड़े कदम उठा रही है, किस तरीके से जो है इंतजाम कर रही है कि अब पेपर लीक जो है इस तरीके का ना देखने को मिले, चाहे वो किसी भी एंड पे हो, चाहे एक्सपर्ट्स के द्वारा जिन्होंने पेपर को तैयार किया उनके द्वारा जो है पेपर लीक मामले में शामिल होने का तार जुड़े हो या अन्य चीजें हो। और सीबीआई से ये भी पूछा जाएगा इस तार के अंदर जो
लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वो अंतिम कड़ी है या इनसे आगे और आगे जो है जांच जाएगी और किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को सीबीआई जो है टैकल कर रही है। तमाम इश्यूज रहेंगे, लेकिन 21 जून को पेपर होने हैं, नीट का दोबारा एग्जाम है। सरकार की तरफ से ये पूरी तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि अब इस तरीके की कोई घटना जो है सामने ना हो। पीएमओ खुद इसमें इन्वॉल्व है, पीएमओ ने पूरी तरीके से इस पर निगरानी बनाई हुई है। कल जब बैठक राजनाथ सिंह के घर हुई थी तो उसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो मौजूद थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, साथ ही साथ एनटीए के डीजी और पीएमओ के अधिकारी। इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई कि उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रिंटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर किया जाए, किसी भी एंड पर कोई ऐसी गलती ना हो कि फिर से वो सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे साथ बने रहे संजय भी हमारे साथ है। संजय, आज सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों का जवाब भी एनटीए को देना है, तो क्या उनका जवाब कुछ लीक हुआ कि क्या जवाब होगा उनका? एनटीए को भी देना है और सरकार को भी देना है। दोनों को नोटिस जारी किए गए थे, दोनों ने फिलहाल कोई लिखित हलफनामे वाला जवाब दाखिल नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा होगा कि प्रश्न पत्रों की तरह कहीं जवाब भी लीक ना हो जाए, इसलिए वो लग रहा है कि जवाब का लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के सामने ही खोलेंगे और इन पर्सन ही जवाब देगी सरकार भी और एनटीए भी, और ये बताएंगे। ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो सारी चीजें बता रहे हैं वही सारी चीजें वहां कोर्ट के आगे रखी जाएंगी कि हमने ये ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे कि जैसे वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, कैसे फुल प्रूफ सुरक्षा होगी, कैसे डिजिटल लॉक होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार सरकार की बहुत जबरदस्त क्लास ली थी। कोर्ट ने कहा था कि 2 साल पहले हमने जो गाइडलाइंस बताई थी, विशेषज्ञों की टीम ने जो आपको रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर, उन सिफारिशों के आधार पर आपको उपाय करने थे, 2 साल में आपने कोई सबक नहीं सीखा है। लगातार चीजें हो रही हैं और हम परीक्षा की पवित्रता और बच्चों की मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे और कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद सरकार अब हरकत में है और सरकार ने कई सारे ऐसे उपाय किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले